तत्र हेतुमाह, कारण बता रहे हैं। सत्वगुण सुख में जुड़ता है, योग करता संजयति। रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म में। तमः, तमोगुण कहाँ पर? प्रमाद में, ज्ञान को ढक करके प्रमाद में करता है। बोलते जब सत्वगुण सुख में जोड़ता है, संयोग करता है, तब क्या रजोगुण और तमोगुण उस समय नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? जब रजोगुण बहुत कर्म बने जी, जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, वो कर्म में जोड़ता है, उसी समय तमोगुण और सत्वगुण नहीं होते हैं कि होते हैं? वो होते हैं, लेकिन वो दबा के रहते हैं। इसी विषय को बता रहे हैं, उसमें कारण बता रहे हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमः चाभिभूयः सत्वं भवति भारत। यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखिए। सत्वम, सत्वगुण जब करता होगा तो बाकी दो गुण क्या बन जाएंगे? कर्म। मुख्य होगा सत्वगुण, सत्वम। रजस्तमश्चाभिभूयः, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय, दबा करके, अभिभूत करके। आगे, सत्वं भवति भारत, सत्वगुण उत्पन्न होता है। आगे, रजः सत्वम, और रजोगुण और सत्वगुण ये दोनों कर्म है। रजः, रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण और सत्वगुण को दबा करके। कौन? तमः, तमोगुण अभिभूयः भवति। इसी प्रकार तमः सत्वम, तमोगुण और सत्वगुण को दबा करके रजः अभिभूय भवति, बढ़ता है। रजोगुण और तमोगुण को दोनों को दबा के सत्वगुण उद्भव होता है, बढ़ता है। अर्थात ज्ञान सुख आदि कार्य उसके दिखते हैं, आरंभ होते हैं। तथा इसी प्रकार रजो, रजः सत्वम, रजोगुण और सत्वगुण को, सत्वम तमश्च, तथा रजोगुण, अथवा ऐसे करेंगे कि रजो, रजः प्रथमा करेंगे तो सत्वम तमश्च, सत्वगुण और तमोगुण को,
दबा करके रजोगुण होता है। उसी प्रकार आगे तमः, तमोगुण किसको दबा करके? सत्वम रजः, सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। रजस्तमश्चैति गुणद्वयम अभिभूय, टीका में रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, दबा करके, अभिभूत करके, भवति अदृष्टवसाद उद्भवति, अदृष्ट प्रारब्ध आदि कर्मों के अनुसार सत्वगुण उद्भव होता है, बढ़ता है। इसी प्रकार आगे ततः स्वकार्ये सुखे ज्ञानादो संयोजयति, तो अपने कार्य में जोड़ देता है। कौन? सत्वगुण, ज्ञान सुख आदि में जोड़ देता है। एवं रजो अपि सत्वम तमश्चैति गुणद्वयम अभिभूय, रजोगुण भी सत्व और तम दोनों गुण को दबा करके उद्भवती ही ततः कार्य स्वकार्य तृष्णा आसंग आदि में संयोजयति। एवं तमो अपि सत्वम तमश्चाभिभूय, तमोगुण भी सत्व और रजोगुण को दबा करके ततश्च स्वकार्य प्रमाद आलस्य निद्राभिष तन्निबध्नाति भारत, संयोजयति, अपने कार्य में जोड़ देता है। ये हो गया। आगे इदानीं सत्वादीनां वृद्धानां लिंगानि आह, अब जब सत्वगुण आदि बढ़ जाता है तो उसके क्या चिन्ह होते हैं, पता है कैसे बढ़ा हुआ है, पता चलेगा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। उसके लिए सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, नंबर को छोड़ दे क्या? जी ठीक है। 11 नंबर, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत, यदा जब जो गुण उद्भव होगा उसके सारे लक्षण दिखेंगे, चिन्ह आदि, उसको बता रहे। सर्वद्वारेषु, आत्मा के जितने उपलब्ध द्वार हैं, श्रोत्रादिनी, ये कहीं पंचमादि अध्याय में कहीं पर आया था ना, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये कहीं आया था पंचम अध्याय में। तो आत्मा के जो उपलब्ध द्वार, तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे, इसी देह में, सर्वद्वारेषु, वो द्वार क्या क्या है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण इत्यादि जो द्वार हैं, जो कर्ण इंद्रियादि, उसी में जो अंतकरण का बुद्धि, अंतकरण, उन सभी का प्रकाश जब उत्पन्न होता है तब सत्व गुण आदि बढ़ा हुआ, ऐसे जानना चाहिए।
जब इसी देह में उनके जो कर्ण इंद्रियां आदि हैं, मन बुद्धि अंतकरण, इनमें जब प्रकाश होता है तब अस्मिन् देहे उपजायते तदेव ज्ञानम, वही प्रकाश को यहाँ पर ज्ञान शब्द से कह रहे। सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे यह प्रकाश उपजायते, ज्ञानम, यही ज्ञान है। ये ज्ञानम, ज्ञान रूपी जो प्रकाश उत्पन्न होता है, तदा सत्वम विवृद्धम इति विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए कि जब इसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में प्रकाश ज्ञान उत्पन्न होता है तब वहाँ पर क्या जानना चाहिए? तदा, उसी ज्ञान प्रकाश रूपी लिंग के द्वारा सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उद्भूत है, ऐसा जानना चाहिए विद्यात्। टीका में अस्मिन् आत्मनो भोगायतने देहे सर्वेषु अपि द्वारेषु श्रोत्रादिषु यदा शब्दादि ज्ञानात्मकः प्रकाशः उपजायते उत्पद्यते तदा अनेन प्रकाशलिंगेन सत्वं विवृद्धम् इति विजानीयात्, विद्यात्, विद्यात् यानी जानियात। कह रहे हैं कि जब इसी शरीर में, भोगायतन शरीर में द्वार श्रोत्रादि करणों के माध्यम से प्रकाश अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वहाँ समझना चाहिए शब्दादि रूप रस आदि ज्ञान हो रहा है, तब सत्वगुण बढ़ा हुआ है। जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, सभी दिन एक जैसा समान समझ में आता है? नहीं, कभी बहुत अच्छे समझ में आते हैं, कभी सुनने को मन एकाग्र रहता है, समझ में आ जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है, कितने भी सुने, ऐसे सबके साथ अनुभव होता है। तो जिस दिन सत्वगुण आदि बढ़ा हुआ होता है उस दिन ज्ञान ग्रहण करने में होता है। ऐसा बहुत बार होता है पढ़ते पढ़ाते समय कि जो आज ये पाठ समझ में नहीं आया है, बाद में अगला दिन यदि उसको देखेंगे तो अपने आप ही वो समझ में आने लगता है। वहाँ लगता है अरे उस दिन तो ये कितना कठिन लग रहा था, आज तो बड़े सरल है। ऐसे होता है। जिस दिन मन बुद्धि थोड़ा शांत हो, सरल हो, स्वच्छ हो तो सरलता से बोध हो जाता है। तो देखिए इसी प्रकार एक चिन्ह हो गया किसका? सत्वगुण का। तब समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। आगे रजोगुण के लिए बता रहे हैं, किंच लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ, रजस्य एतानि जायन्ते, रजस्य विवृधे, रजस्य विवृधे, जब रजोगुण बढ़ जाता है, एतानि जायन्ते, ये सभी उत्पन्न होते हैं। क्या क्या? लोभः, परद्रव्यादि की जो इच्छा, लोभ, प्रवृत्ति ही चेष्टा, प्रवर्तन जो चेष्टा होता है उसको प्रवृत्ति।
कर्म के लिए आरंभ करता है, चंचलता आदि कर्म। कर्मणः आरंभ, कर्मणाम आरंभः, कर्म का आरंभ करता है। असमः यानी अनुपशम, उपशम नहीं, शांत नहीं होता है। प्रवृत्ति कहाँ पे होगा? हर्ष, राग, द्वेष इत्यादि में प्रवृत्ति होगा। इच्छा, स्पृहा, स्पृहा यानी सामान्य वस्तु विषय जो इच्छा, तृष्णा, ये सब रजोगुण बढ़ता है तो उत्पन्न होते हैं। लोभ, प्रवृत्ति, कर्म में आरंभ, आरंभ जो कर्मों में प्रवृत्ति, इच्छाएं, ये सभी रजोगुण के बढ़ने पर होते हैं। लोभ धनादि आगमे बहुधा जायमाने अपि पुनः पुनर्वर्धमानो अभिलाषः। लोभ, धन आदि लाभ हो रहा है, जितना मिल रहा है, परंतु मिल रहा है बोल करके भरते ही जा रहे हैं। जितना भी मिल रहा है, बहुधा जायमाने अपि, बहुत हो गया है, फिर भी पुनः पुनः वर्धमानो इच्छा, बढ़ाने की जो इच्छा, बढ़ने की इच्छा है, यही लोभ, अभिलाष, ये हो गया लोभ। आगे प्रवृत्ति नित्यम कुर्वद्रूपता, कर्म आदि से करते ही रहना, करते रहना, ये हो गया लगे रहना, ये प्रवृत्ति। कर्मणाम आरंभ गृहादि निर्माण उद्यम, ये सब बनाते रहना, करते रहना। ऐसे हैं बहुत महात्मा आदि हैं, सभी हैं, जीवन भर मकान आदि बनाते हैं, आश्रम बनाते ही जाते हैं, बनाते ही जाते हैं, मरने तक, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक बनाते ही रहते हैं बिना कुछ। ये सब ऐसा ही है जैसे कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, अब वो भी नहीं पढ़े पढ़ाए तभी उनको भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लगता है कि चलो कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहें। इसी प्रकार जो मकान दुकान बना रहे हैं, वो बना रहे हैं तो अच्छा लगता है कि बनाते ही रहें, खाली बैठने से तो अच्छा है, बनाते रहें। इसी प्रकार जो व्यक्ति धन कमाते हैं, इतने अभ्यास हो गया, रिटायर्ड होने के बाद भी लगता है कि और दो पैसा आते रहें, खाली ही तो बैठे हैं घर में, क्या कर रहे हैं, दो पैसा और जुड़ जाएगा, ऐसे कहेंगे। तो ये हो गया लोभ, कर्म में प्रवृत्ति, ये सभी रजोगुण का कार्य है। निर्माण आदि में उद्यम करते रहना कर्म का। असमः शमने उपशम का अभाव, इदम कृत्वा इदम करिष्यामि इत्यादि संकल्पः, इसको करना है बस, इसके बाद वो, इसके बाद वो, ऐसे करते हैं। तो पहले इतनी इकट्ठा करना है, ज़्यादा नहीं, पहले तो कुछ नहीं होता है, पहले कुछ हज़ार हो जाए, कुछ हज़ार हो गया, फिर रखते रखते लाख तक जाते हैं, फिर इतने लाख, ऐसे करते हैं महात्मा लोग। बोले इतने दिन तक इकट्ठा करना है, बस इतने हो जाएगा तो फिर और नहीं करेंगे इकट्ठा। तो ऐसे होता है, संकल्प करते रहते हैं, इसको कह रहे हैं असमः। विकल्पानुपरमः, इन विकल्पों का उपराम नहीं होता है। पहले ये बना देंगे, ये बन जाने के बाद फिर वो बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहना है। स्पृहा यानी उच्चावच्चेषु दृष्टमात्रेषु वस्तु विषयः, वस्तुषु इतस्ततो जिघृक्षा, ये हो गया स्पृहा। दृष्टमात्रेषु वस्तुतः, वस्तुषु, कोई विषय वस्तु आदि देखे तो बस कहीं से भी उसको प्राप्त करने की जो
ग्रहण करने की इच्छा, प्राप्त करने की जिघृक्षा, ग्रहीतुम इच्छा, ग्रहण करने की जो इच्छा है उसको कह रहे हैं स्पृहा। तो हैं एक बहुत बड़े महात्मा हैं। एक बार हम जा रहे थे यात्रा में, तो उनके गुरुजी के बहुत बड़े गाड़ी हैं, उसके गुरुजी बहुत बड़े बड़े गाड़ी रखते हैं। तो उनके ही भगत लोग बोल रहे थे, हम पैदल यात्रा में गए थे, हम बोले कि हम लोग वहीं से आए हैं, कानपुर से, हमारे गुरुजी हैं, तो जो इतने लाख कावड़ी रखते हैं ना वही हमारे गुरुजी हैं, वैसे बोल रहे थे। तो नहीं, उन्होंने बोले कि वो हमारे गुरुजी। तो फिर किसने, हमारे महात्मा ने कोई बोला कि अच्छा जो लाल लाल औड़ी रखते हैं वही हैं क्या? तो हाँ, नहीं वो तो पुराना हो गया, अभी वो बदल दिए। तो ऐसे करे कि एक के बाद दूसरा। तो इसी प्रकार जब बढ़ते एक के बाद दूसरे की जो इच्छा है उसको करें स्पृहा। एतानि लिंगानि जायन्ते, ये रजोगुण का कार्य है। एतैर्लिंगे ही रजोगुणस्य वृद्धिं विद्याद् इति अर्थः। यदि ये सभी है चित्त में तो क्या समझना चाहिए कि अभी हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ है। ये भगवान दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जानना चाहिए कि अभी हमारा क्या चल रहा है, रजोगुण चल रहा है कि सत्वगुण चल रहा है। इसी प्रकार किंच तमोगुण के भी तो बताना पड़ेगा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते बिवृधे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते बिवृधे कुरु नन्दन। अप्रकाशः, प्रकाश का अभाव, विवेक आदि का नाश होना। अप्रकाशः, अप्रवृत्तिश्च, रजोगुण बढ़ता है, कम से कम कुछ करता है। ऐसे भी महान हैं कि जो कुछ नहीं करेंगे, बस लेटे रहते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमाद, जो करना है उसको नहीं करेंगे, बोले बाद में कर देंगे, अभी तक क्या है, ऐसे करते हैं। प्रमादो मोह एव च, विवेक नहीं होगा तो मोहित होंगे, अज्ञान। तमस्येतानि जायन्ते, यदि ये सारे वृत्ति चित्त में दिख रहा है तो समझना है कि अभी तमोगुण बढ़ा हुआ है। विवृधे कुरु नंदन, ये सब तमोगुण के विवृधे सति, तमोगुण के बढ़ने पर ये सभी होते हैं। हे कुरु नंदन, वही मोह अविवेक। मूढ़ता ये सभी। टीका में अप्रकाशो विवेक भ्रंशः, प्रकाश का अभाव, विवेक भ्रंश हो जाना। अप्रवृत्तिर अनुद्यमः, उद्यम नहीं करना, किसी प्रकार के उद्यम नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं। प्रमाद कर्तव्यार्थानुसंधान राहित्यम, जो कर्तव्य है उसमें अनुसंधान नहीं करना, यही है प्रमाद। और सही समय पे नहीं, वही कार्य नहीं करके दूसरे कार्य भी करना, वो भी प्रमाद है। मोहो मिथ्याभिनिवेश, मोह यानी मिथ्याभिनिवेश, शरीर आदि, पौत्र पत्र आदि, धन इत्यादि में, बाह्य वस्तु में, संसार में मिथ्या वस्तु में अभिनिवेश, ये हो गया मोह। तमसी प्रवृद्धे, तमोगुण के बढ़ने पर एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सभी लिंग है कि हाँ अभी हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है। एतैस्तमो वृद्धिम जानियात इति अर्थ, इनके द्वारा
जानना चाहिए कि हमारे अंदर अभी तमोगुण भरा हुआ है। मरण समय एव वृद्धानां सत्वादीनां फल विशेषमाह इति द्वाभ्याम। अब जिसका जैसे गुण बढ़ा हुआ होता है उसके मरण काल में भी उसकी इसी प्रकार गति होती है। सात्विक व्यक्ति होगा तो सतलोक में जाएगा, रजोगुण वाला होगा तो मर्त्य लोक आदि, मतलब जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है आगे बता रहे हैं भगवान। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं यान्ति देहभृत्। यदा सत्त्वे प्रवर्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। याति है, जाति देहभृत्। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्। यदा सत्त्वे प्रवर्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवर्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम यान्ति। जब सत्वगुण आदि वृद्धि हुआ है उसमें प्रलय अथवा मृत्यु का आदि काल में प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत्। देहम विभर्ति देहभृत्, देह को भरण पोषण धारण करने वाले जो आत्मा जीव। यदा सत्त्वे सत्वगुण के प्रवृद्धे, सत्वगुण बढ़ने पर प्रलयम तदा उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विदान महतलोक आदि को, महदादि लोक तत्वविदाम जो तत्ववेत्ता लोक, उन्हीं के लोक को जाता है। अमलान मल आदि रहित जो लोक है उसी को प्राप्त करता है जब जिसका सत्वगुण बढ़ा होता है। ठीक है, मैं स्पष्ट कर। सत्वे प्रवृद्धे सति, जब सत्वगुण के बढ़ने पर जीवो देहभृत जीव मृत्युम प्राप्नोति तदा उत्तमान, जब मृत्यु प्रलय में यानी मृत्यु आदि को प्राप्त करता है, प्रलय काल में हो अथवा मृत्यु आदि काल में, तदा हिरण्यगर्भादीन विदन्ति उपासते इति उत्तम विदः तेषाम। जो उत्तम विद, उत्तम वेत्ता के लोगों को प्राप्त करता है, हिरण्यगर्भ आदि को जो जानते हैं, जो उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के प्राप्त करता है। अर्थात बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। फिर उपासते इति उत्तम विदस्तेषाम ये अमलः प्रकाशमय लोकः, प्रकाश ज्ञान रूपी जो लोक है उसी को प्राप्त करते हैं। सुख उपभोग स्थान विशेषः, स्थान यानी विशेष स्थान को प्राप्त करता है जहाँ संकल्प मात्र आदि से सुख ज्ञान आदि के प्राप्त होता है, ऐसे उत्तम लोक को प्राप्त करता है। किंच प्रलयम रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी गुणे विवृद्धे सति, रजोगुण के बढ़ने पर जब प्रलय मृत्यु आदि को प्राप्त करता है तब कर्म संगी सुजायते। कर्म संगी
जो मनुष्य, जहाँ मनुष्य लोग कर्म में आसक्त होते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त होगा। जैसे इसी लोक में रहने वाले मनुष्य कर्म के प्रति कितने आसक्त रहते हैं, कर्म करते हैं, इसी प्रकार देव आदि लोक में, महत लोक में कर्म के प्रति आसक्त नहीं होते, वहाँ कर्म नहीं होता, ऐसे विधान। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, वह कर्म संगी लोक को प्राप्त करता है। तथा इसी प्रकार प्रलीनः तमसी, प्रलीनस तमसी, तमोगुण विशिष्ट होकर के जब प्रलीन होता है, मृत्यु आदि को प्राप्त करता है, तब मूढ़ योनि सुजायते, पशु आदि योनि। महाराज जी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कटने लगी। आवाज कट रही? महाराज जी अभी तो ठीक है। अभी ठीक है ये महाराज जी, अभी बोले। देखिए, तथा प्रलीनस तमसी, इसी प्रकार प्रलीनः तमसी, तमोगुण में जब प्रलीन होता है, यानी तमोगुण बढ़ा होगा, और जब मृत्यु आदि को प्राप्त करेगा तो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनि में वो जाएगा, यानी पशु आदि योनि को प्राप्त करता है। अभी तो सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी दे रहा। अभी सुनना पड़ेगा, नहीं तो देखिए, जब तमोगुण बढ़ा होगा तो मूढ़ योनिषु जायते, बचना है तो सुनना पड़ेगा। देखिए, रजसी प्रवृद्धे सति मृत्युम प्राप्य कर्मासक्तेषु मनुष्येषु जायते, मनुष्य लोक में जन्म होता है। तथा तमसी प्रवृद्धे सति प्रलीनो मूढ़ योनिषु पशु आदिषु जायते, जब तमोगुण बढ़ा होगा, मृत्यु आदि को प्राप्त करता है, तामसी प्राणी तो कहाँ जाएगा? पशु आदि योनि को, तिर्यक योनि को प्राप्त करेगा। यहाँ तक गति बता दिए गुणों के अनुसार। तो कोई वे सात्विक व्यक्ति होगा तो अच्छे लोगों को जाएगा, तामसिक लोग होगा तो नीच योनि को जाएगा, राजसिक होगा तो मनुष्य लोक में रहेगा, कर्म संगी सुजायते। इदानीं सत्वादीनां स्वानुरूप कर्मद्वारेण विचित्र फल हेतुत्वमाह। अभी क्या बताएंगे? सत्वादि गुणों का जो फल, विचित्र फल है, कर्म के द्वारा, अपने कर्म, स्वानुरूप कर्म द्वारेण, उन सत्व गुण आदि से जो कर्म होगा और उन्हीं के द्वारा जो फल आदि मिलता है, उसी को बता रहे हैं। उसके विचित्र फल हेतुत्वम, विचित्र फल का कारण बनते हैं ये सत्वादि गुण, इसी बात को बताएंगे अगले के श्लोक के द्वारा। बहुत श्लोक नहीं हो गया आज, अभी कर सकते हैं। देखिए, कर्मणः सुकृतस्, आवाज नहीं, जी कट रही है। अभी ठीक है। आगे, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्, कर्मणः सुकृतस्य, सुष्टुकृतस्य जो पुण्य कर्म है, सुकृतस्य कर्मणः जो सुकृत कर्म का जो सात्विक गुण, सात्विकम, सात्विक जो सात्विक कर्म का फल, सात्विक सात्विक गुण का, कर्मणः सुकृतस्य
सात्विकम निर्मलम फलम आहुः, उसके सात्विक फल मिलता है। सात्विक कर्म करेंगे तो सात्विक फल मिलेगा। ऐसे कौन कहते हैं? शिष्ट लोग, जो शास्त्र को जानते हैं, जो प्रामाणिक व्यक्ति लोग ऐसे कहते हैं कि सात्विक कर्म का फल सात्विक होता है। रजसस्तु फलम दुखम, जो रजोगुण का जो फल होता है वो दुख है। राजसस्य कर्मणः, जो राजस कर्म है, रजोगुण से होने वाले कर्म को क्या कहेंगे? राजस कर्म। ऐसे राजस कर्म का फल क्या होता है? दुख। इसको और स्पष्टीकरण करेंगे अष्टादश अध्याय में, बताएंगे भी कौन सा सात्विक कर्म कैसा है आदि ये बताएंगे। तो सात्विकस्य, जो सात्विक कर्म और रजो कर्म, इन सब का बता दिए। राजसस्य कर्मण, जो राजस कर्म है उसका फल दुख है। अज्ञानम तमसः फलम, जो अज्ञान, तमोगुण का फल क्या है? अज्ञान। तमस कर्म का फल है अज्ञान, अविवेक। अधर्मस्य फल हो जाएगा अज्ञान। टीका में सुकृतस्य सात्विक कर्मणः सात्विकं सत्वप्रधानं निर्मलं प्रकाशबहुलं सुखम फलम आहुः। जो सुकृत है, सात्विक कर्म है, उसका फल क्या है? सात्विकम फलम, सत्व प्रधानम, सत्व प्रधान वाले सात्विक फल होता है। क्या है वह? सुखम, प्रकाश बहुलम सुखम इति आहुः। ऐसे शिष्ट महापुरुष लोग कहे हैं, जैसे कपिल आदि ऋषि महर्षि लोग कहे। रजस, जो राजस कर्म, रजोगुण से होने वाले कर्म, राजस कर्म का फल दुखम। राजसस्य कर्मणः इति अर्थ फलम कर्म फलम दुखम आहुः। कर्म फल कथनस्य प्रकृतत्वात्, राजस कर्म का फल क्या होगा? दुखम। तमस इति तामसस्य कर्मणः, तामस कर्म का जो फल होगा, तस्या अज्ञानम मूढ़त्वम फलमाहुः। अज्ञान के जो कर्म हैं, तमोगुण का नहीं, तमोगुण का जो कर्म, तमोगुण से होने वाले कर्म का फल है वह है अज्ञान। सात्विक आदि कर्म लक्षणम च, बोले सात्विक कर्म क्या है फिर? अभी तो आपने बोला ना कि सात्विक कर्म का फल सुख है, और रजोगुण कर्म, रजोगुण की जो राजसिक कर्म का फल है दुख, तामसिक कर्म का फल क्या है? अज्ञान। तो फिर ये तो बताना चाहिए कि सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है, तामसिक कर्म क्या है। ये सभी आगे बता देंगे अष्टादश अध्याय में। 18वें नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम इत्यादि करके अष्टादश अध्याय में बता देंगे। तत्र एवं हेतु माह, इसमें हेतु कारण बता रहे हैं, उन फलों में कारण क्यों है ऐसे। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। देखिए यहाँ बता दिए, पूर्व श्लोक में बताए थे कि सात्विक कर्म का फल सुख है। बोले सात्विक कर्म का फल सुख क्यों है वो बता रहे हैं अभी। राजस कर्म का फल दुख है, क्यों उसको बता रहे हैं, इसमें कारण बता रहे हैं। इसी प्रकार तमो को भी समझना।
सत्वात् संजायते ज्ञानम, क्योंकि सत्व गुण से ज्ञान होता है और ज्ञान पूर्वक कुछ कर्म होगा तो उसमें सुख ही होगा। रजसा लोभ एवच, रजसो की रजसो है, इसमें मिट गया है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ होता है, लोभ पूर्वक करेंगे तो दुख होगा। प्रमाद मोहौ भव तमसो, प्रमाद और मोह कहाँ से होंगे? तमोगुण से। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च, उससे क्या उत्पन्न होगा? अज्ञान। प्रमाद तमोगुण से प्रमाद मोह होगा, प्रमाद मोह से अज्ञानमेव च। सत्वात् ज्ञानम संजायते, अतः सात्विकस्य कर्मणः प्रकाशबहुलं सुखम फलम भवति। सत्वात् ज्ञानम संजायते, सत्वगुण होने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से प्रकाशबहुल ज्ञान होने से उससे उसी कर्म से सुख मिलता है। रजसो लोभ जायते, रजोगुण से लोभ होता है। तस्य च दुख हेतुत्वाद, लोभ दुख का हेतु है। लोभ से दुख होता है कि आनंद आता है? क्योंकि लोभ करके धन इकट्ठा करते हैं तो और इकट्ठा होगा तो खुशी मिलेगा नहीं, नष्ट होता है तो फिर दुख होता है, व्यय होगा तो दुख होता है। धिगर्था कष्ट संश्रय, आय दुखम व्यय दुखम, आय में भी दुख है, कमाने के लिए कितना मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, और व्यय हो जाए तो भी ज़्यादा दुख है। रक्षणावेक्षण में भी दुख है, चोर हैं, राजा हैं, इनकम टैक्स वाले हैं तो उसके भी तो दुख हैं। कहाँ छुपा के रखेंगे तो भी दुख है, कोई ले जाएगा, खराब हो जाएगा, भूल जाएंगे, अनेक प्रकार से दुख तो है। धिगर्था कष्ट संश्रय, अब पैसा रखेगा तो संकल्प करता रहेगा ये लाऊंगा वो लाऊंगा, इसके बाद ये लाना है, इसीलिए दुख तो है ही है, लोभ। रजसो लोभ जायते तस्य च दुख हेतुत्वात्, ये इसका ये मतलब नहीं है कि बिना पैसे के भी काम चल जाएगा। समाज में रहना है तो उसके लिए धन भी चाहिए। हाँ, जो अत्यधिक अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी विषय में अति नहीं होना चाहिए। अब अत्यधिक लोभी होगा तो कोई व्यक्ति करेगा भी क्या? बहुत पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा, क्या ही खाता, वही भोजन करता है जो करते हैं, वही खाना है, वही पहनना है, वही है, इसलिए क्या ही करेगा। तस्य च दुख हेतुत्वात्, वह दुख का हेतु है लोभ से। तो हम विचार करते हैं तो लोग तो सांसारिक छोटे छोटे वस्तु में दुखी हैं, जैसे कि कपड़े लते पहनना, ये गाड़ी घोड़ा, ये सब से दुखी हैं। कपड़े के कलर से भी दुखी होंगे कि इसी कलर का नहीं मिला, इसका पहनना है, वो कलर पहनना है। दिन भर से सुबह शाम तक सोचते रहेंगे कि आज कौन से कलर का पहनना है, ये पहनना है। ये कितना झंझट है। इसलिए लगता है कि हाँ, साधु लोगों का सही एक ही कलर है, जितने भी हैं ये सुंदर है। तो संसार में ये तो बहुत दुख ही दुख है। तस्य च दुख हेतुत्वात्, ये लोभ आदि दुख के कारण है। तत्पूर्वकस्य कर्मणो दुखम फलम भवति, उस लोभ पूर्वक जो कर्म करते हैं उससे दुख होता है। तमसस्तु प्रमाद मोहो अज्ञानानि भवन्ति, प्रमाद से मोह अज्ञान होते हैं। अब ये तो सभी मूल कारण है दुख के, अज्ञान अविवेक तो दुख का मूल कारण है। तमस ततः तामसस्य कर्मणः अज्ञान प्रापकम फलम भवति ति युक्तमेव, तो जो
अज्ञान पूर्वक तामस जो कर्म होता है उससे अज्ञान होता है, ये ठीक ही कहा गया। आगे कल तो अष्टमी।